स्वागत है। ब्रेक के बाद बिहार की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर डीपी बोरा की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधे लिए चलते हैं। मित्र को अपने जीवन में अपनी भक्ति का मार्ग चुनते हुए बनाया। और मित्रों, जब कृष्ण के भक्त उपस्थित हो, जब राम के भक्त उपस्थित हो, तो देवादिदेव महादेव के अर्चक और उपासक और आराधक मुख्यमंत्री जी को अपने मध्य पाकर के मध्य और नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबर से, जहां डीपी बोरा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। को बधाई देता हूं। और यह कार्य चूंकि नारी स्वावलंबन का है, मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की ही श्रृंखला में आज यहां पर हम लोग जब एकत्र हुए हैं, तो मैं स्वर्गीय डीपी बोरा स्मृति व्याख्यान समिति की ओर से किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए इस समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पे अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, साहित्य और संगीत, इन पांचों क्षेत्रों में जिन मातृशक्ति ने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, उनका भी सम्मान यहां पर मंच पर आयोजन समिति की ओर से हुआ है। मैं इसके लिए सम्मान प्राप्त करने वाली सभी बहनों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और समिति को, आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों और अपनी विरासत का सम्मान हमें कैसे करना है, अभी आपने यहाँ पे प्रख्यात हमारे कवि श्री सर्वेश अस्थाना की कविता के माध्यम से हम सब ने उसको देखा है, समझा है और समाज की संवेदना को जागरूक करने के लिए उन्होंने जिस सहज और सरल भाव के साथ अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अपने आराध्यों के प्रति, अपनी विरासत के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भगवान राम का दिया, लेकिन ये उदाहरण हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। उन्होंने नारी गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया कि दहेज जैसी कुप्रथा का अभी तक हम समाधान नहीं निकाल पाए, उस ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर श्री सर्वेश अस्थाना जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस लेखनी के लिए। यही होता है, एक कवि की लेखनी जब चलती है तो समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। याद करिए, आदि कवि की जयंती पर एक कवि के द्वारा सामाजिक जन जागरण का एक कार्यक्रम अपने आप में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और यह प्रेरणा समाज को एक नई राह भी दिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक साहित्यकार तो उसकी लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती, उसकी लेखनी समाज को एक नई दिशा देती है।